हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी के बारे में। तो ये एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है। इसके थ्रू हम लोग प्राइमरीली इक्विटीज़, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़ और वेरियस अदर एसेट क्लासेस में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके टोटल रेवेन्यू का 80% आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस से। और ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी प्राइमरीली जो इनका इक्विटी डेरिवेटिव वाला सेगमेंट है उसके थ्रू इनका रेवेन्यू आता है। मतलब कि जो भी इनके सेंसेक्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस हैं उसमें जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है तब इनको जो फीस मिलती है, मतलब कि ये लोग जो भी चार्जेस लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर से, तो उसी को ट्रांजैक्शन चार्जेस कहते हैं और वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और उसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस तो हो गया 80%, उसके अंडर आ गया इक्विटी डेरिवेटिव्स। अब बाकी का जो 20% है उसमें आता है आपका, जैसे अगर कोई न्यू कंपनी ने आईपीओ इशू करा है तो उनके बीएससी में लिस्ट होने के लिए बीएससी को कुछ चार्जेस देने होते हैं, फीस देनी होती है। तो एक तो वो सेगमेंट आ गया उसमें। उसके अलावा आप कह लो कि इन्होंने अपना कैश जो है वो जिस जगह इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके थ्रू इनको इन्वेस्टमेंट इनकम मिलती है। तो ये हो गया। फिर और भी दो तीन छोटे मोटे सोर्सेस है जिसके थ्रू बाकी का 20% ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस में जैसे मैंने बताया मेजर सेगमेंट है इनका इक्विटी डेरिवेटिव्स वाला। और इस बार जो है Q4 FY26 में इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो नोशनल नोशनल टर्नओवर है वो 2x हो गया है। और उसी वजह से जो है हमें इस क्वार्टर में बीएससी में 85% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में आपका जो जो भी डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर बीएससी के एक्सचेंज के थ्रू कोई इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तब भी बीएससी को फीस मिलती है। और अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तब भी बीएससी को फीस मिलती है। तो ये तीनों मिला के आते हैं आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंदर। अब तो इस बार बीएससी ने अपने प्रॉफिट का लेस देन 30% जो है वो डिविडेंड के रूप में अनाउंस करा है। जबकि इतने सालों से क्या होता था कि वो लोग अपने प्रॉफिट का 99% जो है वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते थे। तो जब इसके बारे में मैनेजमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास ग्रोथ के कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो फिर हम लोग जो है वो डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन अब इस बार इनके पास फ्यूचर में ग्रोथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके लिए इन्होंने पैसा जो है वो साइड में रखा है। और इन डिविडेंड्स भी अच्छा खासा इन्होंने दिया है। अराउंड 30% से कम इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, विच इज़ अ गुड नंबर। तो अगर हम लोग देखें फ्यूचर में बीएससी इस कैश का क्या करेगी, तो उनका कहना है कि ये लोग जो है वो प्राइमरीली अपने पैसे को यूज़ करेंगे फॉर टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन। और क्योंकि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है तो उस वजह से जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन का कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गया है थोड़ा सा, तो उसमें इनका पैसा जाएगा। उसके अलावा ये लोग रियल इस्टेट लैंड एक्वायर करेंगे टू एक्सपेंड। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी इन लोगों को एक्सपेंड करना है। तो ये सारी चीज़ों में इनको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से इन्होंने जो है सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अब अगर मार्केट शेयर की बात करें तो एनएससी और बीएससी को कंपेयर करें तो इक्विटी कैश वाले सेगमेंट में जो है अभी भी एनएससी मार्केट लीडर है। लगभग 92-93% मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। 7-8% मार्केट शेयर बीएससी के पास है। अब अगर हम लोग नोशनल ऑप्शंस का नोशनल टर्नओवर देखें, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नोशनल टर्नओवर देखें, तो उसमें बीएससी जो है वो एनएससी से आगे निकल चुका है। बीएससी का लगभग 55% मार्केट शेयर है और एनएससी का 45%। लेकिन हमें नोशनल मार्केट सेगमेंट में नहीं देखना है, क्योंकि बीएससी के जो भी इंडेक्स है जैसे कि सेंसेक्स और बैंकेक्स, उनका स्ट्राइक प्राइस जो है वो जनरली ज़्यादा है। ठीक है, मतलब निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस अभी के टाइम पे लगभग 23,000 है। और वहीं सेंसेक्स का देख लो तो इससे 3 3 साढ़े 3 गुना है। तो उस वजह से
नोशनल सेगमेंट में तो इनका मार्केट शेयर ज़्यादा ही होगा। हमें जो देखना है वो देखना है ऑप्शन प्रीमियम सेगमेंट में इनका कितना मार्केट शेयर है। तो उसमें बीएससी का मार्केट शेयर है 34% और बाकी का 66% है एनएससी का। तो अगर यहाँ पर बीएससी जो है वो एनएससी को ओवरटेक कर जाती है तो फिर हमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट सेगमेंट। उसके अलावा अगर और देखें कि बीएससी फ्यूचर में किस तरीके से ग्रो करने का प्लान कर रही है, तो ये लोगों का प्लान है कि ये लोग अपने कमोडिटी डेरिवेटिव्स वाले सेगमेंट को भी एक्सपेंड करेंगे और 2-3 न्यू इंडाइसेस को भी लॉन्च करेंगे। तो ये बात हुई बीएससी की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स के बारे में। तो ये कमोडिटी एक्सचेंज है। प्राइमरीली इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है वही ट्रांजैक्शन चार्जेस से, और इनके एक्सचेंज में ज़्यादातर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है वो होती है बुलियन और एनर्जी में। मतलब कि बुलियन हो गया आपका गोल्ड वाला सेगमेंट और एनर्जी हो गया आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो वाला सेगमेंट। अब फ्यूचर में मतलब FY27 के लिए इन लोगों ने कोई गाइडेंस दिया नहीं है रिलेटेड टू रेवेन्यू, बट स्टिल इन्होंने अगर मैं अपना अंदाज़ा लगाऊं तो अगर ये ईरान यूएस का वार लंबे टाइम तक चलता रहा तो हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी में जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में और ज़्यादा स्पेकुलेशन होगा। लोग जो अपने फ्यूचर प्राइसेस को आज की डेट पे हेज करेंगे। तो उस वजह से हमें एनर्जी में अभी भी जब तक वार चल रहा है तब तक अच्छा हमें वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बुलियन जो है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट्स में जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको हाइक कर दिया, तो उस वजह से भी बहुत सारा हेजिंग का चल रहा है गोल्ड में, सिल्वर में। तो फिर उस वजह से मैनेजमेंट का बात सुने तो उनका कहना है कि FY27 जो है वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा। और जबकि अप्रैल में जो इनका थोड़ा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन कम हुआ है, मतलब इसके पीछे का रीज़न ये था कि अप्रैल में हमने देखा कि जो ईरान यूएस का वॉर है वो थोड़ा सा हमें सिचुएशन लाइटन होते हुए दिखी। तो उस वजह से वही एनर्जी में स्पेक्यूलेशन और हेजिंग कम हो गया, तो हमें वॉल्यूम में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। लेकिन मई के महीने में वापस वो स्टार्ट हो गया हेजिंग, क्योंकि वो वार जो है वो तो ओवर हुआ नहीं था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब तक वेस्ट एशिया क्राइसिस चलेगा तब तक एनर्जी वाले सेगमेंट में तो हमें अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होते हुए दिखेगा, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली एमसीएक्स को मिलेगा। तो इस क्वार्टर भी इन्होंने अपने रेवेन्यू को 209% से ग्रो करा है। तो वही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये लोग अच्छी पेस से ग्रो करें।